दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग फ्यूचर के चौथे पार्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जानने चल रहे हैं। फ्यूचर का जो चौथा पार्ट होता है दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। आज हम आप लोगों को बताएंगे इसका पहचान क्या होता है, इसमें क्या रूल्स लगते हैं और इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसका पहचान क्या होता है। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को ग्रामर से जुड़ा हुआ तमाम वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका पहचान क्या होता है। सबसे पहले इसका हिंदी जान लीजिए। इसका हिंदी होता है भविष्य पूर्ण अपूर्ण काल। ठीक है दोस्तों, इसका हिंदी होता है भविष्य पूर्ण अपूर्ण काल। मतलब ऐसे टेंस में जो काम रहेगा दोस्तों वो पूरा होते हुए भी अधूरा रहेगा। तो चलिए इसका पहचान देखते हैं कि इसको कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या नहीं है। तो आपको हम पहचान बता दे रहे हैं, आप लोग हेडिंग कर देंगे सबसे पहले पहचान। मतलब इसको हम लोग पहचानने चल रहे हैं। तो दोस्तों आपको हम बता दे रहे हैं इसको कैसे पहचानेंगे। तो ध्यान रखे रहिए, हमेशा वाक्य में आएगा समय। ठीक है दोस्तों, समय और प्लस उसके क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा इसका पहचान आपको मिल चुका है। वाक्य में समय के साथ अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आएगा तो वो रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, उसमें समय आएगा वाक्य में और समय के साथ अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब चलिए इसका नियम क्या होता है, क्या रूल्स लगता है बता दे रहे हैं। तो आप लोग हेडिंग कर देंगे नियम, कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। तो आप लोगों को पता है फ्यूचर में आई वी के साथ शैल लगता है, अदर के साथ विल लगता है। लेकिन ऐसा आपको हम कंडीशंस बताए थे कि आई वी के साथ विल हो जाता है और अदर के साथ शैल हो जाता है। आपको शुरू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम बताए थे। तो चलिए यहां देखते हैं, यहां पे दोस्तों हो जाएगा आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा शैल हैव बीन। आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा शैल हैव बीन और अदर के साथ मतलब इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट रहेगा उनके साथ लगेगा विल हैव बीन। ठीक है, अब आप लोगों को हम कई बार बताए हैं कि जब भी किसी टेंस में कॉन्टिन्यूअस रहे तो दोस्तों जान जाइए उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो यहां भी कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगा, वर्ब में आईएनजी फॉर्म। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसमें जो सबसे खास चीज होता है इसमें समय आता है। तो समय दो रहेगा, एक समय रहेगा निश्चित, एक समय रहेगा अनिश्चित। तो निश्चित समय के लिए क्या लगता है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हम बताए हैं और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बताए हैं। इसमें बता दे रहे हैं निश्चित समय के साथ लगेगा दोस्तों, यहां आप लोग लिख सकते हैं निश्चित समय, निश्चित समय के साथ लगेगा सिंस और अनिश्चित समय के साथ लगेगा फॉर, अनिश्चित समय इसके साथ लगेगा फॉर। ठीक है दोस्तों, अब निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है, आपको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बता चुके हैं कि निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है। आप लोग जाके वीडियो देख लीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बताया गया है कि निश्चित समय अनिश्चित समय कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे निश्चित समय के साथ लगेगा सिंस, अनिश्चित समय के साथ लगेगा फॉर। अब चलिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग देखते हैं दोस्तों। आप लोग हेडिंग कर देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये रहा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव का क्या रूल्स होता है आपको बता दे रहे हैं। इसका फार्मूला रहेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो हर एक टेंस में सबसे पहले रहता है। तो सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा
तो आपको पता है इसमें हेल्पिंग वर्ब अभी बताया 1 मिनट पहले, विल या शैल लगेगा और इन दोनों के साथ हैव बीन लगेगा। ठीक है दोस्तों, हैव बीन इन दोनों के साथ लगेगा, मतलब विल हैव बीन या शैल हैव बीन, ये हो गया। उसके बाद आपका वर्ब हो जाएगा आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म के बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद दोस्तों रहेगा सिंस या फार। अब सिंस किसके साथ लगेगा और फार किसके साथ लगेगा आपको जाकर देखना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस उसमें बताया गया सिंस फार किसके साथ लगेगा और प्लस हो जाएगा दोस्तों टाइम। ठीक है, ये रहा आपका पूरा फार्मूला अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब चलिए इसका एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है तुम 1 घंटे से कुएं से पानी खींच रहे होगे। ठीक है दोस्तों, तुम 1 घंटे से कुएं से पानी खींच रहे होगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है ये कौन सा टेंस है, तो आप लोगों को पता है जब भी किसी वाक्य में समय और उसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, तो कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, जब भी किसी वाक्य में समय और उसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आता है, होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसका फार्मूला आप लोग लगा दीजिए, ये तुरंत बन जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा यू। अब यू के साथ विल या शैल लगेगा, आप लोगों को बताया जा चुका है। आई और वी के साथ दोस्तों लगेगा शैल हैव बीन और सबके साथ विल हैव बीन, तो हो जाएगा विल हैव बीन, यू विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब खोज दीजिए खींचना, खींचना का अंग्रेजी होता है दोस्तों ड्रा, DRAW, इसी में आईएनजी जोड़ देंगे। ड्राविंग वाटर, ड्राविंग वाटर कहां से, कुएं से, हो जाएगा फ्रॉम वेल। ठीक है दोस्तों, ये हो चुका है। अब आपका बचता है समय, तो समय देखते हैं। 1 घंटा अनिश्चित है, आप लोग जाके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाला वीडियो देख लीजिएगा। 1 घंटा अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के साथ क्या लगेगा, अभी 1 मिनट पहले हम आपको बता चुके हैं, अनिश्चित समय के साथ लगेगा फार। अब 1 घंटे के लिए हो जाएगा एन आवर। दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग 1 आवर लिखते हैं, 1 आवर नहीं लगेगा क्योंकि ये आवर ये साइलेंट है। आ जो है एक स्वर है, तो स्वर के पहले हमेशा दोस्तों लगता है यहाँ एन, तो कुछ लोग यहाँ पे 1 लिखते हैं तो एन ही लिखेंगे, नहीं तो गलत आपका हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एन आवर, हो गया ये। अगला एग्जाम्पल है मैं सुबह से बाग में टहल रहा हूँगा। ठीक है दोस्तों, मैं सुबह से बाग में टहल रहा हूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं जिस वाक्य में समय और उसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कौन सा टेंस आप लोग को पता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लगा दीजिए, फार्मूला हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट आई के साथ विल या शैल लगे, आप लोगों को बताया जा चुका, हो जाएगा शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन। उसके बाद हो जाएगा वर्ब कहां पर है, आप लोग वर्ब खोज दीजिए, होता है वाक में आईएनजी जोड़ दे, वॉकिंग। अब दोस्तों कब से, सुबह से, तो सुबह निश्चित है, हम आपको बता चुके हैं कई बार, हो जाएगा निश्चित समय के साथ क्या लगेगा, आप लोगों को बताया जा चुका, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये भी हमारा वाक्य बन चुका है। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है हम 2 दिन से यहाँ कठिन परिश्रम कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, हम 2 दिन से यहाँ कठिन परिश्रम कर रहे होंगे, तो बन जाएगा, हो जाएगा वी
वी के साथ क्या लगेगा आप लोगों को बताया जा चुका, हो जाएगा शैल है बीन, वी शैल है बीन। उसके बाद आप लोग वर्ब लगा दीजिए, वर्ब का कठिन परिश्रम, हो जाएगा वर्किंग, वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड। अब करा यहाँ तो हो जाएगा हियर। अब दोस्तों कब से, 2 दिन, तो 2 दिन हम आपको बता चुके हैं, अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय के साथ लगेगा फॉर 2 डेज। ठीक है, ये इसी तरह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन चुका है। चलिए अब इसका निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। ये आप लोग हेडिंग कर देंगे निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, इसका होगा निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव में क्या होता है हम आपको बार बार बताए हैं, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लग जाता है और कोई भी अंतर नहीं रहेगा। निगेटिव का मतलब हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट हो जाएगा, तो यहां भी वही कंडीशंस लगेगा दोस्तों, हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो अफर्मेटिव में था ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या था, विल या शैल। अब आपको बताया जा चुका है निगेटिव में इन्हीं के तुरंत बाद नॉट लग जाएगा और हैव बीन थोड़ा सा पीछे चला आएगा, यहाँ पे आ गया हैव बीन, और बाकी जो था सेम रहेगा, कोई भी अंतर नहीं रहेगा। वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हो जाएगा अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद हो जाएगा दोस्तों सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, उसके बाद हो जाएगा प्लस टाइम। ठीक है, और कोई भी अंतर नहीं हुआ है, बस यहाँ पे नॉट आ गया और कोई अंतर नहीं है। तो चलिए इसका निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव है वे 2005 से, वे 2005 से इस मकान में नहीं रह रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, वे 2005 से इस मकान में नहीं रह रहे होंगे, तो निगेटिव में नहीं आया, निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो हो जाएगा दे। अब दे के साथ विल या शायद आपको बताया जा चुका, हो जाएगा विल है बीन, लेकिन दोस्तों यहाँ निगेटिव है नहीं, तो विल या शायद के तुरंत बाद हो जाएगा नॉट, उसके बाद लग जाएगा है बीन, दे विल नॉट हैव बीन। अब आप लोगों को वर्ब खोजना चाहिए, वर्ब कहाँ है दोस्तों, रहना, हो जाएगा लिव, आईएनजी जोड़ दीजिए, लिविंग इन दिस हाउस, इन दिस हाउस। अब कब से, 2005, ये एक निश्चित समय है, तो हो जाएगा सिंस 2005, यानी 2005। ठीक है दोस्तों, ये बन चुका है। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है सुरेश 2 माह से, सुरेश 2 माह से खेत में, सुरेश 2 माह से खेत में हल नहीं चला रहा होगा। ठीक है दोस्तों, सुरेश 2 माह से खेत में हल नहीं चला रहा होगा, तो हो जाएगा सब्जेक्ट सुरेश, सुरेश के साथ विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। अब यहां हो जाएगा हल चलाना, मतलब दोस्तों हो जाएगा हल चलाने का मतलब जोतना, तो हो जाएगा प्लाउज, प्लाउज में आईएनजी जोड़ दे, प्लाउजिंग फील्ड, प्लाउजिंग फील्ड। इस खेत में है तो खेत में तो इन द फील्ड हो जाएगा, इन द फील्ड, फील्ड के बाद हो जाएगा दोस्तों सिंस या फॉर लगेगा। 2 माह अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के साथ क्या लगेगा आप लोगों को बताया जा चुका, हो जाएगा फॉर 2 मंथ। इसी के साथ ये बन गया। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है हम एक सप्ताह से तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों,
हम एक सप्ताह से तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे होंगे। तो हो जाएगा वी के साथ क्या लगेगा आप लोगों को पता है, शैल नॉट हैव बीन हेल्पिंग यू। कब से? एक सप्ताह से। एक सप्ताह अनिश्चित समय आप लोगों को बताया जा चुका, हो जाएगा फॉर अ वीक। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये ट्रांसलेशन हो चुका है। अब इसका ये निगेटिव सेंटेंस भी सॉल्व हो चुका है। अब चलिए इसका हम आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझा देते हैं कि इंट्रोगेटिव कैसे होगा। तो हेडिंग कर देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख ले रहे हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है, आपको बार बार हर एक टेंस में इंट्रोगेटिव का रूल समझाया गया है कि जब भी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले आप लोग लिखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड्स पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी आप लोग नहीं लिखेंगे, उसके स्थान पे आप लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। आप लोगों को बार बार हर एक टेंस में इसको समझाया गया है इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले इसका आप लोगों को फार्मूला बता दे रहे हैं। सबसे पहले हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, QW का मतलब होता है दोस्तों क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब विल या शैल हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद जो आपका था हैव बीन, ये यहां पे आ जाएगा विल या शैल, सब्जेक्ट हैव बीन। उसके बाद दोस्तों हो जाएगा वर्ब में आईएनजी फॉर्म तो रहेगा ही। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड के बाद जाएगा सिंस या फार। उसके बाद जो बचता है आपका टाइम और क्वेश्चन मार्क आखिरी में लगा दीजिएगा, वो आप लोग नहीं भूलेंगे। तो चलिए पहला एग्जांपल हमारा है, पहला एग्जांपल है क्या वह इस प्रश्न को 2 घंटे से हल कर रही होगी। ठीक है दोस्तों, क्या वह इस प्रश्न को 2 घंटे से हल कर रही होगी। तो आप लोगों को पता है ये कौन सा इंट्रोगेटिव है, यस या नो टाइप है। ये जब भी किसी का जवाब हम लोग यस या नो में देते हैं तो यस या नो टाइप मतलब क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। तो जब भी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड्स पहले आए उसकी अंग्रेजी आप लोग नहीं लिखेंगे, आप लोग काम यहां से चालू कर देंगे विल या शैल से। जब भी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड्स पहले आए तो आप लोग हेल्पिंग वर्ब से ही काम आरंभ करेंगे, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। तो वही कंडीशन से यहां लग रहा है विल या शैल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका अंग्रेजी हम लोग को नहीं लिखना है। तो यहाँ पे विल या शैल लगेगा, सब्जेक्ट बताएगा, इनके अनुसार हो जाएगा विल। अब सब्जेक्ट खोजिए, सब्जेक्ट हो जाएगा वह, हो जाएगा सी। हैव बीन तो रहेगा ही हैव बीन। उसके बाद आप लोगों को वर्ब खोजना चाहिए, वर्ब इसमें कहाँ है, हल करना, हो जाएगा सॉल्व, आईएनजी जोड़ दीजिए, सॉल्विंग हो जाएगा। दिस क्वेश्चन कब से, समय कब से है दोस्तों, 2 घंटे से। तो यहां 2 घंटा आपका क्या है, अनिश्चित समय हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। ये हमारा बन चुका है। ठीक है दोस्तों, विल सी हैव बीन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फॉर 2 आवर्स। आप लोग क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल है हम 4 दिन से उसके साथ इस तालाब में कैसे तैर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वाक्य है, हम 4 दिन से उसके साथ इस तालाब में कैसे तैर रहे होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं अब की बार वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो उसकी अंग्रेजी आप लोग सबसे पहले लिख देंगे। जब भी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी आप लोग सबसे पहले लिख देंगे। तो हो जाएगा
हमारा क्वेश्चन वर्ड हो चुका है, अब विल या शैल लगेगा। तो यहाँ हम है, हम के साथ यानी वी के साथ शैल ही लगना चाहिए, हो जाएगा शैल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा वी, हैव बीन तो रहेगा ही, हैव बीन। उसके बाद हो जाएगा क्रिया, क्रिया हो जाएगा तैरना, हो जाएगा स्विमिंग। स्विम में आप लोग आईएनजी कर देंगे, स्विमिंग हो जाएगा दोस्तों, स्विमिंग इन दिस पॉन्ड, इन दिस पॉन्ड। अभी करा उसके साथ, उसके साथ हो जाएगा विद हिम, विद हिम। अब दोस्तों समय बचा है 4 दिन से, तो 4 दिन आपका अनिश्चित समय हो जाएगा, फॉर 4 डेज। ठीक है, ये हमारा बन चुका है क्वेश्चन में, आप लोग लगा दीजिए। अगला एग्जांपल हमारा है, तुम्हें सोमवार से गणित कौन पढ़ा रहा होगा, कौन पढ़ा रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा छोटा सा वाक्य है, तुम्हें सोमवार से गणित कौन पढ़ा रहा होगा। तो हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले आया है, क्वेश्चन वर्ड ही बीच में आया, उसके अंग्रेजी सबसे पहले चाहिए हु। दोस्तों ऐसे वाक्य में जब कौन आता है तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, ये कौन ही सब्जेक्ट का काम करता है, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, कौन ही सब्जेक्ट का ही काम किया है, तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, हु हो गया। हु के बाद विल हैव बीन लगा देंगे, विल हैव बीन, हु विल हैव बीन। उसके बाद आप लोगों को क्रिया खोजना चाहिए, क्रिया है पढ़ाना, तो होता है टीच, आईएनजी जोड़ दीजिए, टीचिंग। अब करा तुम्हें, ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू, मैथमेटिक्स, अब कब से दोस्तों, समय कब से दिया है, सोमवार। हफ्ते में एक ही मंडे आता है तो निश्चित समय है, तो हो जाएगा सोमवार निश्चित है, तो हो जाएगा सिंस मंडे। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन मार्क लगा दे, बन गया। तो दोस्तों ये रहा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और टेंस का आखिरी ये पार्ट था। आज हम लोगों का पूरा टेंस जो है खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों का पूरा टेंस खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वाइज। तो अगर आप लोगों को टेंस अच्छा लगा हो और वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब